बैंक एम्प्लॉयज़ और बैंक रिटायरीज जो है उनका डियरनेस अलाउंस क्या रहेगा 5 2025 से। बैंकर्स का साल में 4 बार यहाँ पे डीए बढ़ता है, लेकिन जो रिटायरीज होते हैं उनका साल में 2 बार बढ़ता है। तो सबकी कैलकुलेशन ए टू जेड देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर बैंक एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं, बैंक रिटायरीज भी जुड़ सकते हैं, पेंशन 5 डेज बैंकिंग सारी खबरें और हमारा जो भी वीडियो आता है उसका लिंक इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। सबसे पहले तो नो विथ इस से लगाकर सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ जाकर आप सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 1 नवंबर 2002 के बाद रिटायर हुए थे 2007 से पहले, उनका जो डियरनेस अलाउंस है वो क्या रहेगा। अभी इनका चल रहा है 311.76 जो है वो डियरनेस अलाउंस चल रहा है। अब उनके जो बेसिक पे में पॉइंट्स मर्ज हुए थे वो 2288 पॉइंट्स यहाँ पे मर्ज हुए थे। अब चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो देखिए, जो आपके रिटायरीज होता है उनका अगस्त में एक बार रिवाइज होता है और दूसरी बार फेब में रिवाइज होता है। तो अगस्त का जब रिवाइज हुआ था इस बार, तो उनके जो पॉइंट्स है 1960 सीरीज पर वो चलते हैं। सीपीआई का एवरेज आप देख सकते हैं 9218.74 लिया गया था। उसको जो कन्वर्जन है वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, हम अब कन्वर्ट करेंगे आपके अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के जो पॉइंट्स आएंगे उसको 1960 सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। इस हिसाब से हमने कन्वर्जन है वो किया है, आप देख सकते हैं। तो अभी दिसंबर के बाकी है, अक्टूबर नवंबर के ऑलरेडी पॉइंट्स आ चुके हैं, तो इसका कन्वर्जन देख सकते हैं। दिसंबर के जो पॉइंट्स है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपके दिसंबर के पॉइंट्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 145 जाएंगे, तो उस हिसाब से कन्वर्जन देख सकते हैं। तो इन तीनों का एवरेज लेने के बाद आप ये पॉइंट याद रखें कि 9510.17 जो आपके नए पॉइंट्स है वो आ जाएंगे। अब चलिए फाइनल कैलकुलेशन कैसे होती है। तो देखिए, जो आपके नए पॉइंट्स आए 19510.17, उसको आपकी जो है बेसिक पे में मर्ज पॉइंट हो गए हैं उससे माइनस करने। तो देखिए, माइनस करने के बाद आपके नए पॉइंट्स आते हैं, उसको 4 से फिर से डिवाइड करना है। क्यों करना है कि आपके जो स्लैब होते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो आपके नए जो स्लैब है वो 1805 आ जाएंगे। इसको 0.18 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो आपका डीए मल्टीप्लायर है वो तब का ये रहा था। तो इसके बाद आपका जो नया डियरनेस अलाउंस एक्सपेक्ट क्या रह सकता है। तो आपका अभी चल रहा है 311.76, लेकिन आपका ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 320.4 यहाँ पे 324.9 रह सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो जंप है वो 14% के आसपास देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो 1 नवंबर 2007 या उसके बाद रिटायर हुए हैं उनका जो अभी बेसिक पे में मर्ज होने वाले पॉइंट 2836 थे, तो उनके अभी डियरनेस अलाउंस क्या चल रहा है। तो 239.25% इनका जो डीए है वो चल रहा है। सेम कैलकुलेशन मैंने लिए, सेम आपके जो पॉइंट्स है वो आएंगे, उसको जो आपके बेसिक पे में मर्ज हो गए हैं पॉइंट उससे माइनस करने है और उसको 4 से फिर से डिवाइड करना है। तो आपके नए स्लैब आप देख सकते हैं 1668 आएंगे और उसको यहाँ पे 0.5 जो डीए मल्टीप्लायर तब का था उससे करने के बाद आपके जो नया डियरनेस अलाउंस है वो 250.2% रह सकता है। लगभग यहाँ भी 11% का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। सेम कैलकुलेशन जो 2012 यहाँ पे नवंबर 1 को जो रिटायर हुए थे या उसके बाद हुए थे, उनके जो पॉइंट्स बेसिक पे में मर्ज थे वो 3440 हुए थे। उनका अभी डियरनेस अलाउंस क्या चल रहा है। तो 119.40 चल रहा है। उनके भी सेम यहाँ पे पॉइंट्स एवरेज आएंगे जैसे मैंने पिछले लिए, उसको यहाँ पे माइनस करने के बाद आपके जो नए स्लैब है वो देख सकते हैं 1267 आपके नए स्लैब्स आ जाएंगे। उसको जो डीए मल्टीप्लायर है उस वक्त 0.1 उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका नया डीएनएस अलाउंस 126.7 देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी 7% का जंप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जो 2017 1 नवंबर के बाद या वो दिन पर रिटायर हुए थे उनका जो बेसिक पे में पॉइंट मर्ज हुए थे वो 6352 थे, और उनका जो अभी डियरनेस अलाउंस अगस्त से चल रहा है वो 50.12 चल रहा है। अब देखिए, इनके भी जो एवरेज पॉइंट्स है वो सेम आएंगे जैसे हमने पिछले कैलकुलेशन में कंसीडर किए। तो नए आपका जो इनका पॉइंट्स है उसको बेसिक पे में जो मर्ज हुए थे उसमें यहाँ पे माइनस करने के बाद इतने पॉइंट्स आ जाएंगे, और इसको 4 से डिवाइड करने के बाद आपके जो नए स्लैब्स है वो 789 आ जाएंगे। उसको जो डीए मल्टीप्लायर है अभी का जो आपका 11th बीपीएस था उसका 0.07 उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो नया डियरनेस अलाउंस है वो 5.23% रह सकता है। अब यही जो आपका डियरनेस अलाउंस का फिगर है वो आरबीआई या नाबार्ड हो गई, बाकी जिनका अभी वेज रिवीजन ड्यू है उनका भी सेम डीए आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी 5% का लगभग इंक्रीज है। अब देखिए, जो बैंक एम्प्लॉयज़ हो गए रेगुलर बैंक एम्प्लॉयज़ और जो अभी 1 नवंबर 2022 के बाद रिटायर्स हुए उनका सेम आएगा। देखिए, 123.03 पॉइंट्स है वो उनके मर्ज हुए थे, और रिटायर्स का यहाँ पे 17.20 डीए चल रहा है, और जो रेगुलर बैंक एम्प्लॉयज़ है उनका
19.83% आपका डीएनएस अलाउंस चल रहा है। अब देखिए 2016 सीरीज पर डायरेक्टली इसका डीए है वो कैलकुलेट होगा। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जैसे मैंने पॉइंट्स वहां पे दिखाए थे सेम लिए है, तो इन तीनों का एवरेज है वो 144.66 आ जाएगा। अब जो कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि देखिए 144.66 आपके जो नए एवरेज पॉइंट्स आते हैं उसको यहाँ पे अभी जो बेसिक पे में मर्ज हुआ था 123.03 उसको माइनस करने के बाद आपका जो नया डीएनएस अलाउंस है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि आपका जो नया डीए है वो देख सकते हैं 21.63 जो बैंकर्स का भी है सेम आपको देखने को मिल सकता है, या जो अभी रिटायर हुए हैं उनका भी ये डीएनएस अलाउंस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये वाला अगर आपके जो सीपीआई पॉइंट्स 145 एक्सपेक्टेड रहते हैं दिसंबर के तो मिल जाएगा। अब आपको एक और नया वीडियो मिलेगा, अभी 4-5 दिनों में सीपीआई के डब्ल्यू के पॉइंट्स है वो आ जाएंगे। उसके बाद जो फाइनल रिटायरीज का क्या रहेगा, बैंक एम्प्लॉयज का क्या रहेगा, सब कुछ एक वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।